डिस्ट्रिक्ट मलीर में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी और डीएचओ मलीर डॉक्टर मकबूल मेमन की जानिब से 1 साल से 14 साल तक के कम उम्र बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मलीर से जाहिद भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र बच्चों को मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों से महफूज रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मलीर में बाकायदा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हफ्ता मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुराद मेमन गोट में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, डीएचओ मलीर डॉक्टर मकबूल मेमन और दीगर ने बच्चों को हिफाजती टीके और पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताई तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, डीएचओ मलीर डॉक्टर मकबूल मेमन, ईसी गिडाब जाहिद जनेजो, एमएस सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुराद मेमन गोट, डॉक्टर मोहम्मद सालह डिपर, डॉक्टर विजय जयसरानी, स्टाफ ऑफिसर टू डीसी मलीर रिजवान अब्बासी, असिस्टेंट मुख्तियारकार मुराद मेमन, इरफान लिशारी, डॉक्टर एहसान लाही मेमन, डॉक्टर सलीम शेख, सलीम जे मेमन समेत हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मलीर का कहना था कि हैंड्स एनजीओ के तहत पहले जिन अस्पतालों को चलाया जा रहा था अभी उनको दोबारा फाल करने पर जोर दिया जा रहा है और इंशाल्लाह 10 से 15 रोज में ये मसला हल हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हैंड्स का मुआहदा ख़त्म होने के बाद जो शॉर्ट फॉल आया था उसको बहुत जल्द कवर कर लिया जाएगा। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी का कहना था कि आवाम को चाहिए कि अपने 1 साल से 14 साल तक के कम उम्र बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस हॉस्पिटल में बुनियादी वजह यही थी कि पूरे सूबे सिंध की तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी हिफाजती टीकों के हवाले से एक हफ़्ता मनाया जा रहा है, जो कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम जितने जो हमारे जो सोसाइटी है, अवाम है, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को जो एक साल से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसी से ही हम मुख्तलिफ जो बीमारियों से उनको बचाव कर सकते हैं, जिसमें पोलियो के कतरे हो गए, खसरा के टीके हो गए, बाकी मुख्तलिफ अक़साम के टीके हो गए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह पूरा हफ़्ता हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों से भी मिलें, उसमें अवेयरनेस कैंपेन फैलाएँ। यूनियन कौंसिल लेवल पर भी हम जाएँगे इंशाल्लाह, तो इसको भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तो आजकल एक सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक एजुकेशन की एक है, हम एरा में चल रहे हैं, लोगों को ये पता होना चाहिए और ज़्यादातर लोगों को पता भी है, और जिन लोगों को अगर इसके बारे में इल्म नहीं है तो उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिफाजती टीके आपके अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, बजाय कि बच्चे बड़े हों और किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हों, तो यहीं अगर 1 साल से लेकर 14 साल तक हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, ये टीके लगवाएंगे, तो आइंदा पूरी ज़िंदगी इन बीमारियों से उनको बचाया जा सकता है। जहाँ तक आपने हॉस्पिटल की बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज एमएस साहब से मुलाकात हुई, डीएचओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ एक हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी तवस्सुत से गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस हॉस्पिटल को चला रही थी, और एक वो भी बड़े अच्छे अंदाज से इसको चला रहे थे। बट अगेन वो हैंड्स वाले चूँकि छोड़ के चले गए, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेश आ रही हैं एमएस साहब को। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, मैं और डीएचओ साहब, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करके कोशिश करेंगे कि हैंड्स को कंटिन्यू किया जाए। अगर वो नहीं आ सकते तो उसकी रिप्लेसमेंट किसी न किसी को फौरी तौर पे हम लेके आए यहाँ पे, ताकि इस हॉस्पिटल को जो इससे पहले जिस अंदाज में इसको चलाया जा रहा था, हम इसको इसी तरह कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। आंखों ये है कि अस्पताल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बाज़ों का एम्बुलेंस के हवाले से भी कहा जाता है, अमले के हवाले से भी कहा जाता है, और नाइट में बिल्कुल पहले जिस तरह 24 घंटे अस्पताल चलने चाहिए, मेमन कोट मरकज़ी इलाका है मलीर का, मगर वो 24 फंक्शनल हॉस्पिटल नहीं चल पा रही जिस तरह, क्योंकि एमरजेंसी जो भी केसेस आते हैं उनके लिए जिना अस्पताल रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ से शहर तो बहुत दूर है। मलीर का जो मरकज़ी इलाका मेमन कोट, आस पास के 50 गोठों को ये कंट्रोल करता है मेमन कोट। तो इस हॉस्पिटल को 24 घंटे चलाने के लिए आप सिंध हुकूमत से क्या देखें, अब हम चूँकि मेमन गोट जो भी अभी हम कराची शहर में मौजूद हैं, अगर अब हमारे पास अगर मेमन हॉस्पिटल को आप जिन्ना से कंपेयर नहीं कर सकते, मेमन हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं कर सकते, तो जहाँ ज़रूरत होगी डॉक्टर्स को ये खदशा होगा कि उस पेशेंट को कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो बेहतर भी यही है कि हम उस पेशेंट को कहीं और रेफ़र करें फॉर बेहतर इलाज के लिए। बट जहाँ तक बुनियादी सहूलियात की बात हो रही है, बुनियादी इलाज की बात हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर वो चीज़ें मौजूद नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स 30+ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ऑन ड्यूटी मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। बस ये वक्ती तौर पे एक इशू आ गया, तो इसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आइंदा ये भी कोशिश करेंगे 24 घंटे हॉस्पिटल फंक्शनल रहे। आज आप देख रहे हैं, मैं तो पहली दफ़ा इस हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मुसलसल मैं पर्सनली भी विज़िट करूँगा, डीएचओ साहब भी आएंगे, और जहाँ तक हमारी पहुँच होगी सेक्रेटरी साहब तक,
CM साहब तक हम कोशिश करेंगे इस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह एक मॉडल बना के चला। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि ये ताख़ीर की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को पता है कि हमारा मुआहदा ख़त्म हो गया है, अस्पताल में इलाज तो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है कि ऑपरेशन थिएटर बंद हो गया, एक्सरे मशीनें बंद हो गई या लेबॉर्ट्री बंद हो गई, तो वो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे थे? ये किसकी नाअहली है कि या यहाँ की जो DHO उन्होंने उनको आगाह नहीं किया, या पर जो अस्पताल की इंतजाम में आखिर क्या वजह है कि हिंद ने अचानक एक लेटर जारी किया कि हम जो है अब मजीद अस्पताल को नहीं चला सकते, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं? देखिए इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही नहीं है, गवर्नमेंट ने लेटर जारी नहीं कि ये हैंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये हॉस्पिटल को जो चला रही थी उनकी तरफ से ऑल ऑफ अ सडन ये लेटर इशू है कि जी हम हॉस्पिटल को नहीं चला सकते। हालांकि होना भी यही चाहिए कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जाता है उसमें कम अज़ कम एटलीस्ट 1-2 महीने के नोटिस पे आप अपना वहाँ से वाइंड अप करके चले जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी मौका मिले 1-2 महीने वो अपने सारी चीज़ें जो कंटिजेंसी प्लान हो कि हम किस तरह इसको चलाएं। बट ये चूँकि ऑल ऑफ अ सडन उनकी तरफ से एग्रीमेंट को मनसूख किया गया है हैंड्स की तरफ से, तो गवर्नमेंट को एज सच टाइम ही नहीं मिला है कि हम इसके रिप्लेसमेंट में किसी को एकोमोडेट करें। बट सुनने में ये बात आ रही है, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद हम करें कि हो सकता है कि PPHI को इसको दिया जाए। अगर PPHI को इस हॉस्पिटल को दिया जाता है तो मैं नहीं समझता कि चीज़ें ख़राब होंगी, मज़ीद बेहतर होंगी हैंड से। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आपको इस हवाले से इंशाल्लाह हम अच्छी खुशखबरी देंगे। उसका इजाफा कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है किसी NGO को अस्पताल देना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के अपने इदारा मौजूद है तो उनके अपने डॉक्टर मौजूद है, वो खुद नहीं चला सकती? बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट चला सकती है, यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। बट अगर आप किसी और PPHI इज़ नॉट डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ही डिपार्टमेंट है। PPHI को बनाया बेसिकली इसीलिए गया था कि जो रूरल एरियाज़ होंगे हमारे, वो इंटीरियर सिंध हो या कराची, अब मेमनगोट इज़ अ रूरल एरिया एज़ कम्पेयर टू बाकी हम सिटी की बात करते हैं, तो मोस्टली फिजिबल भी यही है कि यहाँ PPHI को, तो उनका सेटअप रूरल एरियाज़ में बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कन्वेंशनल हेल्थ सेक्टर है। तो अगर उनको ये चीज़ दी जाती है हॉस्पिटल, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरी आएगी। अगर उनको नहीं भी दी जाती है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश करेगी कि उसी लिहाज से जो हैंड्स चला रही थी उससे बेहतर चलाएं इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान असम्बली MNA NA 238 मलीर सईद आगा रफ़ीउल्लाह और MPA PS 91 मलीर महमूद आलम जामोट की काविशों से नेबर हेड इम्प्रूवमेंट सिंध गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में स्टेट ऑफ दी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क हसीनी चौरंगी से स्टार ग्राउंड और अतराफ की सड़कों की तामीर नौ का संगे बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत की।